तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन फूरियर सीरीज जो कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए वीडियो स्टूडेंट्स, ना ही ये स्पेशली नॉट फॉर ओनली फॉर ग्रेजुएशन पर्पस। ये जो स्टूडेंट जो है यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहा है, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फूरियर सीरीज सारा कुछ ये सब कुछ जो है यूजीसी नेट वगैरह के सिलेबस में हमने फूरियर सीरीज देखा है, और ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे आपको सैम 1 से लेके सैम 6 तक आपको बेसिक फिजिक्स ऑनर्स के सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं और मिलेंगे भी। लाइव क्लासेस के साथ चल रहे हैं सब कुछ। तो अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप और भी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा प्लेलिस्ट में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो ग्रुप में जुड़ना है तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। आपको मैं ग्रुप लिंक भेज दूंगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर बीएससी फिजिक्स फर्स्ट, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर इस तरह करके टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, है ना, सर्चेबल है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन फूरियर सीरीज। इसको देखते हैं। सबसे पहला, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है डियर स्टूडेंट्स कि फाइंड द फूरियर एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। फंक्शन दिया हुआ है मतलब एक्स स्क्वायर ये, और उसके बाद लिमिट है -पाई से पाई तक का, और हमको फाइंड ये करना है, ठीक है ना, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो आप लोग को लग रहा होगा सर ये बहुत हार्ड है, बट मैं आपको बता दूं ये बहुत इजी है। क्यों इजी है सर? देखिए, इसके लिए एक सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिएगा, एक फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट आप तो पढ़े होंगे सर। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे सर। आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में। एक शॉर्ट ट्रिक्स दे रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक्स ये दे रहे हैं सर। क्या? देखिए ये चीज़ याद रख लीजिएगा, u इंटू वी वाला करते थे ना, और इसको सॉल्व करने का तरीका को और इजी बनाने के लिए इसको एक ट्रिक्स के मदद से सॉल्व करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स है ना, याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला हम दे रहे हैं, u इंटू वी का इंटीग्रेशन वी डैश मतलब कि वी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन। पहले बार u को वैसे ही रख देना v का इंटीग्रेशन, इस बार u का इंटीग्रेशन करना है, मतलब जो यहाँ पे u होगा उसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इस बार v का इंटीग्रेशन मतलब कौन से भी जो यहाँ पर जो मिलेगा v को इंटीग्रेट करोगे तो जो मिलेगा उसका इंटीग्रेशन, प्लस u का डिफ्रेंसिएशन, डबल डिफ्रेंसिएशन मतलब यहाँ जो होगा उसी का, और v का इंटीग्रेशन डॉट u का 3 बार मतलब इस बार फिर से इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन, अभी का इंटीग्रेशन, एज सो ऑन ऐसे ही चलता चला जाएगा। जितना आपको जो आपको ये दिया हो, जितना तक nth टर्म्स तक आप ले सकते हो। इसको सॉल्व करने का तरीका को इजी बनाने के लिए ये ट्रिक्स को हम लेंगे। जैसे अगर बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं हम समझे नहीं। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, तो इसको ले लीजिए सर। चलिए पहली बार मान लो कि ये मेरा क्या है, इसको मान लो u, और ये मेरा क्या है, मेरा पूरा v है। अब देखिए अब पहली बार x, u को वैसे ही लिख देंगे, x को वैसे ही रख दिए। अब देखो बाबू कि v का इंटीग्रेशन मतलब साइन x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ कॉस x मतलब माइनस कॉस एन एक्स, और ये n मेरा नीचे आ जाएगा, प्लस अब u का डिफ्रेंसिएशन मतलब x का डिफ्रेंसिएशन। तो हमको सर देख लो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ ध्यान से देखना, सॉरी यहाँ प्लस क्यों लिख दिए, यहाँ माइनस है ना। और u का डिफ्रेंसिएशन मतलब यहाँ x है तो x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, और यहाँ पे एस सो ऑन मतलब यहाँ पर अब ये जो v का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर ये इसका करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो माइनस साइन एन एक्स, और ये एन फिर से आ जाएगा और यहाँ एन पहले से तो मतलब एन स्क्वायर। तो एस ऑन इसी तरह चलता जाएगा। इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं डिस्टेंस। बहुत सिंपल है। देखो अभी ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ना, ये क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो कैसे सॉल्व करते देखो, मान लेते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट तो एक फंक्शन ये जो दिया हुआ है ये हमारा एक इवन फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है।
और लिमिट से पकड़ो, पहले लिमिट से पकड़ो। लिमिट दिया हुआ -पाई से पाई, मतलब क्या कि इवन और ऑड का मतलब की पहचान दे रहा है ये, इवन और ऑड का। तो इसका कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, हम लोग उस तरीके से ये करेंगे। अब देखो क्या है कि हमको पता है कि एक इवन फंक्शन में हमने बता रखा है पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में बाबू, क्यों बी एन जीरो होगा ये रीज़न बताया हमने, और ये सब कुछ पिछले क्लास में है। तो आप जाके पहले क्लास कीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको जो नंबर मैंने शुरुआत में दिया उस पर कॉल कीजिए, आप हमसे पूछिए अगर दिक्कत हो रहा है तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन मेरा क्या है, इवन है, मतलब गिवन फंक्शन इज इवन। और हमको पता है कि एक इवन फंक्शन में जो बी एन होता है वो बी एन क्या होता है, जीरो होता है। बी एन फंक्शन में मतलब कि इवन फंक्शन में बी एन जो होता है जीरो होता है ना। मतलब सिर्फ कॉस का ही गेम रहता है, इसमें साइन का गेम नहीं रहता है। हम लोग देखेंगे आगे चल के इसको, इस चीज़ को समझेंगे क्यों, मतलब समझा चुके हैं, सॉरी, इस चीज़ को समझा चुके हैं। तो सबसे पहले हमने डियर स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, बी एन जो है यहाँ पर जीरो होगा इवन फंक्शन के लिए। अब हमको ए जीरो निकालना होगा, तो ए जीरो का फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमने पढ़ा है। अब देखो एक चीज़ है, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या कि हमको एक चीज़ पढ़े है कि इंटीग्रेशन जब भी -पाई से पाई रहे और एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहे तो ये क्या हो जाता है, एक ट्रिक्स है कि 2 ब्रैकेट में 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लिमिट चेंज हो जाता है इस तरह। तो अगर इसको हम लोग ऐसे करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 है, तो यहाँ 2/पाई 2/पाई 0 से पाई आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन बैठाते हैं एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है। यहाँ पर देखो एक एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, पहले 2/पाई एफ ऑफ एक्स 0 से पाई, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो हमारा दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये हमारा दे रखा है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट करेंगे तो मतलब ये 2/पाई इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब, मतलब n+1 हो जाता है ना। तो 2+1 कितना हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब अपॉन में फिर 3 आ जाएगा नीचे जो है। लिमिट क्या था डियर स्टूडेंट्स, 0 से पाई था। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 3 मेरा कांस्टेंट, इसको बाहर ही कर लो, तो 2/3 पाई हो जाएगा और यहाँ अंदर में हो जाएगा एक्स क्यूब। लिमिट क्या बैठेगा, 0 से पाई। एक स्टेप बढ़ते हैं, 0 से पाई है। अगर हम इसको अब इस तरह करते हैं, रुको 1 मिनट, 2/3 पाई। अब ये x के जगह पे एक टाइम पाई रखेंगे, एक टाइम 0। अब 0 रखेंगे तो 0 है, ऐसे तो कोई मतलब नहीं है। तो एक टाइम हम क्या रखते हैं, पाई का क्यूब हो जाएगा -0। देखो यहाँ पर पाई का क्यूब, यहाँ स्क्वायर बचेगा, ये पाई कट जाएगा। और यहाँ पर आपका जो a0 का जो वैल्यू आएगा, वो 2 पाई स्क्वायर/3 आ जाएगा। अब इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, ए 0 आया ना, बी एन तो निकालना है नहीं, ए एन निकालना होगा। ये सब फूरियर कोएफिशिएंट्स है, सबको हमने पहले ही बता रखा है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो बच्चा पहले जाके पढ़ो, है ना, आप लोग पहले जाके पढ़ो, चलो पिछले क्लास को जाके अच्छे से करो। नहीं पढ़े हो तब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, इसको बनाना बहुत इजी है। फूरियर सीरीज़ का जितना भी प्रॉब्लम्स है, बस आपका पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अब अगर हम बात करें ए एन का, तो ए एन का हमने पढ़ा है फॉर्मूला, वही 2/पाई मैं पहले से लिख दे रहा हूँ, इसका लिमिट को चेंज करके, रोना मत, 0 से पाई ले रहा हो, देखो 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स होता है ये फॉर्मूला। अब देखो अगर हम बात करें इसको आगे लेके चले तो 2/पाई 0 से लेके पाई। अब देखो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर को फंक्शन मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर
तो लिख दिए एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स डी एक्स। और यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये मेरा यू है और ये मेरा भी है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ए एन जो होगा, ए एन बराबर हम लोग का आगे काम चलेगा अभी, तो 2/पाई 2/पाई। अब देखो वो तरीका पे चलेंगे, वो ट्रिक्स पे चलेंगे। देखो फॉर्मूला u वैसे ही रखेंगे, v का इंटीग्रेशन मतलब u वैसे ही रख देंगे, एक्स स्क्वायर वैसे ही रख दिए, v का इंटीग्रेशन मतलब कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन एन एक्स अपॉन में n आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस का, अब देखो यहाँ पर इस बार u का डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x। और देखिए फॉर्मूला में v का इंटीग्रेशन और वो इसी का, ये जो v है इसी का इंटीग्रेशन, और साइन का होता है मतलब कि कॉस, साइन का होता है कॉस मतलब माइनस कॉस एन एक्स, और यहाँ पर n पहले से था और इसका n मतलब n स्क्वायर, और प्लस प्लस यहाँ पर अब एक काम करते हैं, प्लस जो है अब इसको ट्रिक्स लगाते हैं। रुक जाओ एक मिनट, वो थोड़ा सा अचानक से कॉल आ रहा था, ठीक है, इसलिए। अब क्या है, रूल क्या है, देखो इस बार u का फिर से डिफरेंशिएशन, मतलब u 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो हमको मिलेगा 2x मिलेगा, नहीं सिंपल 2 मिलेगा। और कॉस का करेंगे सर तो मुझको मिलता है साइन, कॉस का करेंगे तो सर मिलता है साइन, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इंटू एन मतलब एन क्यूब हो जाएगा। और लिमिट क्या है, 0 से पाई, 0 से पाई। अब देखो एक चीज़ समझो कि अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो ये लिमिट बैठाओगे तो एक तौर पे तुम एक चीज़ जानना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, क्या कि साइन एन, एक मिनट, साइन एन पाई का जो वैल्यू होता है याद रखना वो 0 होता है, कॉस एन पाई का वैल्यू होता है -1, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। इस चीज़ को दिमाग में बैठाना है और इसी से आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ साइन एन पाई का वैल्यू 0, ये ख़त्म और ये ख़त्म हो जाएगा तो सिर्फ ये वाला बचेगा। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, ए एन बराबर 2/पाई, सिर्फ कॉस बचेगा ना, तो यहाँ पर 2x कॉस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2x कॉस एन एक्स अपॉन में एन स्क्वायर। इतना बड़ा टर्म जा रहा है, इससे डरना नहीं चाहिए, 0 से पाई। अब एक काम करते हैं, अब इसको जब हम इसको ये करेंगे, एक टाइम x के जगह पे पाई रखेंगे और एक टाइम x के जगह पे हम ये करेंगे तो हमारा कुछ इसका रिजल्ट आएगा इतना, आप देख सकते हो यहाँ पर ए एन बराबर 2 इंटू 2 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई x, फिर ये x कॉस एन x है ना, तो n के जगह x के जगह एक टाइम पाई रखेंगे, पाई, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर पाई, यहाँ पर पाई है, पाई यहाँ पर n, ओ माय गॉड एक मिनट, पाई एन स्क्वायर, ये पाई से एक मिनट कट करेंगे हम ब्लू वाले से, पाई से पाई कट जा रहा है, पाई से पाई कटेगा तो हमारा यहाँ पर कुछ आगे रिजल्ट ये आ सकता है, क्या कि ए एन बराबर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ए एन बराबर 4, देखो 4 कॉस एन पाई अपॉन में एन स्क्वायर, ये हमको मिल रहा है, एक चीज़ देखो ध्यान से। और हमको पता है कि कॉस एन पाई का वैल्यू होता है -1, मतलब क्या कि ए एन बराबर 4 इंटू
-1 का पावर n हो जाएगा। ये cos n पाई का वैल्यू होता है -1 का पावर n, -1 का पावर n अपॉन में n स्क्वायर। ए एन का वैल्यू भी मिल गया सर हमको, 4 इंटू -1 का पावर n अपॉन में n स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें फूरियर एक्सपेंशन का, मतलब कि फूरियर एक्सपेंशन का, फूरियर एक्सपेंशन जो है एक इवन फंक्शन का इसका, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि बी एन जीरो है तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस समेसन एन बराबर 1 से लेके इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स, ए एन कॉस एन एक्स। और अगर हम अब वैल्यू को थोड़ा सा पुट कर दें, ऐसे इसको थोड़ा सा ये करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए जीरो एन बराबर 1 से इनफाइनाइट। मतलब देखो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, है ना। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा देखना, इसको समझना, तरीका को समझना, है ना। देखो ए जीरो, जैसे ए वन मान लो कॉस एक्स, कॉस 1x तो वही कॉस एक्स लिखते हैं, ए टू कॉस 2x, और बात करें ए थ्री कॉस 3x, और प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह एन टर्म तक चलेगा, है ना। चलो अब एक चीज़ देखो ध्यान से, अगर हम बात करें ए जीरो, तो ए जीरो का तो वैल्यू हमारे पास है ही, हमने निकाल रखा है। ए वन का वैल्यू निकालूं, ए वन का वैल्यू निकालूं, यहाँ थोड़ा सा देखना समझना, ए वन का वैल्यू निकालूं तो मतलब ऐसा कंसीडर करूँगा कि n का वैल्यू क्या हो, 1 हो। मान लो a1 मतलब कि पुट करेंगे n का वैल्यू 1, तो हो जाएगा 4 इंटू -1 का पावर 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर, जो हमने लाया था, देखो ये वाला है ना, तो इसी में, तो हमारा आ जाएगा -4। अब a2 अगर मैं निकालूं तो इसी तरह 4 इंटू -1 का स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर है ना, तो इस बार 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a2 आ जाएगा मेरा। देखो 1 का माइनस स्क्वायर, इसका जब भी माइनस का कोई स्क्वायर होता है तो इस मतलब इवन मतलब ये स्क्वायर है ना, तो ये कट जाएगा माइनस, तो 4 इंटू 1 4 अपॉन में 2 का स्क्वायर। इसको 2 का स्क्वायर में ही रहने दीजिए, क्यों रहने दीजिए अभी हम लोग देखेंगे क्यों बोल रहे हैं। 2 का स्क्वायर में रहने दो, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने दो, हम लोग फॉर्मेट में आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं। और अगर हम बात करें ए3 का, तो जैसे ए3 का बात करें तो यहाँ पर n का वैल्यू अगर हम 3 पुट कर दें, तो 4 इंटू 1 का पावर क्यूब और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि -4 अपॉन में 3 का स्क्वायर। और अगर हम बात करें इसी तरह a4 निकालें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में देखो कहाँ तक है, 4 तक, तो 4 तक तो कम से कम निकालना होगा। a4 निकालो तो 4 इंटू -1 का पावर 4 अपॉन में 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 कैसे, स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पर a4, 1 का पावर 4 मतलब 1 ही हो जाएगा, इवन में तो माइनस कट जाएगा, तो 4 अपॉन में 4 का स्क्वायर। अब देखिए, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा किडनैप करता हूँ, थोड़ा सा इसको किडनैप करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर न्यू पेज में, फ्रेश पेज में चलने के लिए। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है, देखो ध्यान से, ये मेरा दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है ये जो ए नोट है, ये ए नोट का वैल्यू हमने निकाला है पिछले, देखो यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 3, तो हम लोग ए नोट के वैल्यू के जगह लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 3। और उसके बाद अगर हम बात करें जैसे अब यहाँ पर देखो ये हो गया,
अब यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखना, अब यहाँ पर तुम्हारा a1 का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 cos x, -4 cos x प्लस a2 का, देखो a2 का वैल्यू है, a2 का वैल्यू है -4/2 का स्क्वायर, मतलब a2 का वैल्यू हो जाएगा 4/2 का स्क्वायर cos 2x, फिर माइनस है, देखो यहाँ पर 4/3 का स्क्वायर cos 3x, ठीक है, फिर प्लस 4/4 का स्क्वायर cos 4x प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ देखूँ 2π² बहुत लोग यहाँ पर π² ले आया, रिजल्ट बहुत लो काम मैंने देखा है प्लेटफॉर्म पे, कहीं ना कहीं एक रिजल्ट यहाँ पर उनका गलत हुआ है, ठीक है ना, बट मैं इसको प्रॉपर ला रहा हूँ, मैंने चेक किया है बहुत जगह। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर हो जाएगा, 4 कॉमन में सबसे ले लूँ तो यहाँ cos x बच गया, -1/2 स्क्वायर cos 2x हो गया, प्लस 1/3 स्क्वायर cos 3x बच गया, -1 में, ओ माय गॉड, एक मिनट, साइन चेंज होगा ना, साइन चेंज होगा, रुको 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 रुको, एक मिनट। तो ये यहाँ पर ये बचा, साइन चेंज होगा ना, यहाँ पर +1/3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस, तो यहाँ 1/4 स्क्वायर है, माइनस में रहेगा, ठीक तो है, सॉरी, ठीक तो चल रहा है। 1/4 का स्क्वायर cos 4x डॉट डॉट प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, इसी तरह चलेगा। अब मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि x बराबर क्या कर है, 0। लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कि x बराबर क्या है, 0, ठीक है। तो देखो यहाँ x स्क्वायर है, मतलब ये 0 बराबर 2π² -4, और ये cos x सब तो 0 हो जाएगा, सब तो 1 हो जाएगा ना, cos 0 का वैल्यू, सब ये तो ख़त्म हो जाएगा, cos 0 यहाँ पर पुट कर दे तो हम ना ही पुट करें, उतना टाइम वेस्ट क्यों करें, तो डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, सब में बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1 ओ माय गॉड वेट, माइनस होगा ना, 1/4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। देखो हमारा रिजल्ट क्या लाना है, प्रूव क्या करना है, देखो ये करना है ना, अभी थोड़ा सा और काम बाकी है ना, ये हो गया। अब देखो एक चीज़ समझो बात को, कि ये हो गया ना, बेजुबा कब से मैं रहा, देखते हैं इसको थोड़ा सा एक जैसा, इसको लेके चलते हैं, चोरी करके चुपका के उड़ा के इसको लेके चलते हैं, क्योंकि इसको लेके चलेंगे तब गेम हो पाएगा। खेला होवे ना, इसको लेके चलेंगे तभी गेम कर पाएंगे। तो यहाँ गेम क्या करना होगा, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -2π² इज इक्वल टू -4, और यहाँ पर हो जाएगा देखो 1 -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो फाइनली यहाँ माइनस और माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा जो होगा 2π²/3, और देखिए 1/1 का स्क्वायर लिखने से कोई दिक्कत है क्या, और ये 4 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा तो 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू, और 1 को हम लोग 1/1 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या सर, नो सर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। देखो सर यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया ना, बस थोड़ा सा टाइमिंग लगा, टाइम लगता ही है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, ये टाइम तो लगता ही है थोड़ा सा, हालांकि
चलिए एक जरा सा इसको चेक करने दो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दिस इज द required Fourier expansion। और हाँ मेरे दोस्त, एक चीज़ ध्यान से सुनो कि अब एक होमवर्क देते हैं आप लोगों को, एक छोटा सा शानदार सा। यहाँ पर एक इवन फंक्शन लिया था f ऑफ x, आपको होमवर्क में x क्यूब लेके, मतलब एक ऑड फंक्शन लेके बनाना। और केस में आपको पता है कि यहाँ पर ऑड फंक्शन के लिए an 0 होता है और a 0 0 होता है। ये थोड़ा और इजी है, आप लोग बना सकते हो। बना के आप लोग होमवर्क सबमिट करोगे हमारे ग्रुप में। व्हाट्सएप नंबर जानते हो 870960646411, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपका दिल कहता है कि हाँ करना चाहिए तो ज़रूर करें। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, बस मेरा काम यही है कि आप सभी को मैं सपोर्ट कर पाऊँ। मैं कहीं से भी आप लोग को किसी तरह का 1 रुपया ना लगने दूँ। अगर आप प्रॉपर हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप पढ़ना चाहते तो मैं आपके लिए मेरा जितना हो पाए मैं कोशिश करूँगा। चलो, तो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद भी आप सभी का।